रहमान जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चियों, मेरे बेटों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश का इनकलाब क्या रुख अख्तियार करता जा रहा है। बातें बड़ी सीधी हैं और सादा भी हैं। मशरक़ी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना और आज मैं समझता हूँ आज़ाद बांग्लादेश है। सर मैं नहीं कह रहा, बल्कि डॉक्टर यूनुस ग्रामीण बैंक वाले को पेरिस में बैठ के उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश आज़ाद हो गया है। मेरे बच्चों, मैं आज से 55 साल पहले 55 ईयर्स ढाका की सड़कों पे साइकिल रिक्शा चला रहा था। मकसद यही था कि उनका आप निचले लेवल पे अपने आप को शो करके अजहार यकजहती करना मकसूद था कि हमारा और उनका रिश्ता क्या है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी यूनियन के फोरम से वहाँ गया था। लोग नाराज़ थे। फिर वहाँ पे याह्या खान ने ऑपरेशन किया, पूरा मशरक़ी पाकिस्तान खून में नहला दिया गया। हमारी अफवाज को इस्तेमाल करते हुए हमारे जर्नैलों ने मशरक़ी पाकिस्तान और हमारे दरमियान खून की दीवारें खड़ी कर दी। आज तक वो दीवार टूट नहीं सकी। आज जब मैं देख रहा था कल से और आज तक बड़ी तफसील से कि वहाँ पे हो क्या रहा है, एक नारा तो ज़रूर लगा रहे हैं वो कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी तमाम क़ुव्वतें कहती थी, उस ताकतें कहती थी, लेफ्ट के लोग, कि हमारा उनका कोई रिश्ता है ही नहीं। और जो हमारे लेफ्ट के लोग थे वो कहते थे जी जान छूटी, वो हम पे बोझ थे, वो मुतालबे ज़्यादा करते थे। अब वो अलग भी हो गए, उन्होंने तरक्की करके दिखा दिया कि आपने हमें दबा के रखा हुआ था। अब उनकी इकानमी इन हालात के बावजूद दुनिया की इकानमीज़ में एक नुमायाँ मकाम रखती है। और हमारी पोजीशन क्या है? हम अपनी तरफ जब देखते हैं तो IMF, UAE, सऊदी अरेबिया, चाइना, हर जगह पे झोली फैला के फिर रहे हैं। ये जो लीडरशिप हमारी आई, उस लीडरशिप ने तबाह किया इस पाकिस्तान को। लोग कहते हैं कि आपने किया क्या? मैं कोई लीडर था भी नहीं, मेरे पास इक़्तिदार भी नहीं था। जिन लीडरों के साथ थे उनको फिर क्रिटिसाइज़ करते रहे, अपनी बेटियों को मैं कहते रहे कि ये आपकी जो तरीका है, तर्ज़ हुक्मरानी है, पाकिस्तान को डुबो देगा। लेकिन फिर जब मार्शल लॉ आ जाते थे तो फिर उन्हीं के साथ खड़े हो जाते थे
कि चलो कुछ तो लड़े, कोई तो रुकावट डाले। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आज जो जब वो बार बार जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है, देखिए ना, नौजवानों ने ये मराहल पहले होते थे कि तालिब इल्म ही फ्रांस के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर कॉमी एंड कॉपी के ज़रिए, फिर श्रीलंका के अंदर उनकी हुकूमतें तालिब इल्म ही बनाया करते थे। आज फिर बांग्लादेश के तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को तहलील करो, ख़त्म करो। उन्होंने वादा करके फिर मेरे को मुकर गए, तो उन्होंने कहा 3 घंटे के अंदर तहलील करो। अब वो तहलील हो चुकी है। हसीना वाजिद इंडिया के अंदर बैठी हुई है। बरतानिया उनको सियासी पनाह नहीं देना चाहता, अमेरिका नहीं देना चाहता, इंडिया दे सकेगा नहीं। कैसे देगा? जो आज इंडिया ने हमारे कश्मीरी बंगाली भाइयों पे, उनकी इकानमी को, उनके ऊपर अपने आप को बादशाह सलामत के तौर पर वो जाते थे, पहले हम जाते थे ढाका में, बादशाहों की औलाद। अब वो उनका हर बंदा इंडिया का बंगालियों के सर पे जाके बिठा दिया हसीना वाजिद ने। तो आज जो कुछ वहाँ हो रहा है वो एक दिन की वजह से नहीं हुआ। वो बार बार उन्होंने इस तो जो दौर हमारे साथ 20 साल को रहे थे, तो हमने जो उनकी तबाही की थी, उनकी इज्जत आबरू, हमने वेस्ट पाकिस्तान की फ़ौजों ने, मार्शल लॉ ने उन्हें तबाह किया। आज तो वो तरक्की कर चुके हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं कर रहे। पाकिस्तान की आर्मी से अलग हो गए थे तो तब उन्हें आज़ादी मिली थी। उसके लिए उनको सपोर्ट मिल गई इंडिया से भी, मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी थी उनसे भी, और बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो अब ऐसा ऐसा वो उससे निकले हैं, और वो हसीना वाजिद जो है हमेशा के लिए अपनी बात को वो कह रही है कि मैं सियासत नहीं करूँगा। उसका बेटा कह रहा है कि उसने सियासत को छोड़ दिया है। ये तो खैर कल की बातें हैं। जो शेख मुजीब के सर पर, मुंह पर लोग हथौड़े मार रहे हैं, नफरत का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है। उसके सपोर्टर भी बेशुमार हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान की आज़ादी से आज़ादी का नारा तो नहीं लगाया था बांग्लादेश का, लेकिन उसने जो यहाँ से गए थे उन्हें कहा था कि असम्बली का इजलास बुला लो, वरना ये लोग मेरे हाथ से निकल जाएंगे। ये मुझसे बांग्लादेश बनवाना चाहते हैं, वो मैं नहीं करूँगा। और वो उसने नहीं किया था। वो तो यहाँ मियांवाली में बैठा था, जेल के अंदर, जब बांग्लादेश बन रहा था। तो इसमें ये एक दिन का सफ़र नहीं है। मुआशी तौर पर उनको जो पॉवर्टी एलिवेशन का कोई भी निज़ाम पढ़ना चाहें तो डॉक्टर यूनुस जो हैं वो सबसे पहले नंबर पर आते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश को गुर्बत से कैसे निकाला। ग्रामीण बैंक का जिक्र ऐसे नहीं मैं कर रहा, क्योंकि मेरा यही फील्ड था। जब मैं वज़ीर था तो पॉवर्टी एविलिएशन के ऊपर हमने बहुत सारा काम किया।
तो ये एक ये कहना कि रिश्ते क्या, आज यहाँ पे बैठे हैं, शाम को आप सुनेंगे बहुत बड़े बड़े मफक्किर और बहुत बड़े बड़े, मैं कुछ और कह नहीं सकता, टाँ टाँ करते हैं और बताओ उनका हमारा रिश्ता क्या है। ये कोई कहने की बातें हैं? हमारा रिश्ता है आलम इस्लाम के साथ। पाकिस्तान आलम इस्लाम के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकेगा। बांग्लादेश को हमने हिंदुस्तान के सुपुर्द कर दिया, वो उससे आज़ादी चाहते हैं इंडिया से, और इंडिया से अब उस आज़ाद हो चुके हैं। मेरे बस में हो तो मैं डॉक्टर यूनुस को, ग्रामीण बैंक वाले को, जहाँ वो अब मशरक़ी पाकिस्तान या बांग्लादेश उसके हवाले कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान भी उनके हवाले कर दूंगा। पाकिस्तान को बचाना है तो कोई प्रोग्राम आएंगे, ये ASPR आ जाती है, धमकी देते हो रोज़ाना ASPR के ज़रिए। मत दो धमकी हमें, तुम जर्नैलों को बड़ी अच्छी तरह मैं जानता हूँ, सारी उम्र भुगती है मैंने, लेकिन अब तुम्हारे लिए ये सख्त वक्त है, कड़ा वक्त है। भूल जाओ तुम्हारी टोपियां वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे आप 9 मई बनाए बैठे हैं, अल्लाह माफ़ करे। वहाँ की लीडरशिप के वो तरीके हो रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, वज़ीर आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ के घर के अंदर, उनके आर्मी का जो चीफ है, जो रिश्तेदार है हसीना वाजिद का, उसको उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो कोशिश करके उसने निकाला है हसीना वाजिद को अपने घर से हिफाजत के साथ। उसको इसका भी आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर वो कटहरे में खड़ा होगा। इसलिए वो जिंदा कौम है, हमेशा जीतते रहे हमसे, हम उनसे भी हारे हुए हैं। पलटन मैदान को भूल गए हो? रोजाना SPR और बलोचिस्तान के साथ वो ना करो, हट जाओ। ये कोई बातें हैं? खैबर पख्तूनख्वास्तान के इलाकों के अंदर तमाम चीज़ों को अंदर एक दिन के अंदर आप भूल जाते हैं और एज हाकिम बात कर रहे होते हैं। ये जो अहमद शरीफ साहब हैं, जनरल साहब, उन्होंने कहा कि भाई आप तो हर मुल्क के हर महकमे के ऊपर ये जनरल छा चुके हैं, तो उसने कहा फिर हटा लो। वो बेचारे क्या हटाते, लेकिन वक्त आ रहा है अब, डरो उस वक्त से, अपने बच्चे संभालने मुश्किल हो जाएंगे मेरे मुल्क के अजीम जर्नैलों।